आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सकारात्मक पुष्टि यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस। जी हाँ। और इस पूरी चर्चा के लिए हम ग्रैंड मास्टर अवधूत सर के ज्ञान और उनके अनुभवों का सहारा लेंगे। बिल्कुल। ग्रैंड मास्टर जिनकी अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलिंग किताब भी है, पर्सनल डेवलपमेंट मेड इजी, और जो पिछले 38 सालों से सबकॉन्शियस माइंड पावर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी 38 साल एक लंबा अनुभव है सर का इस क्षेत्र में। हाँ, तो सर बताते हैं कि ये तकनीकें कैसे स्थायी व्यक्तिगत विकास ला सकती हैं, अंदरूनी शक्ति जगा सकती हैं और यहाँ तक कि सपनों को हकीकत बनाने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये सकारात्मक पुष्टि ये आखिर है क्या? मतलब ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलना ही है या कुछ और? नहीं, देखिए अक्सर लोग यही समझते हैं, पर ग्रैंड मास्टर अवधूत सर के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये सचेत रूप से मतलब कॉन्शियसली चुने गए बिल्कुल स्पष्ट और शक्तिशाली कथन होते हैं। अच्छा। जिनका इस्तेमाल हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के लिए करते हैं। अवचेतन मन जो हमारे ज्यादातर कामों को कंट्रोल करता है। हाँ, बिल्कुल। लगभग 90 से 95% हमारे विश्वास, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस सब वहीं से आते हैं ज्यादातर। बाप रे, 90-95%? जी, तो ग्रैंड मास्टर इसे एक उपजाऊ जमीन की तरह बताते हैं। हमारा अवचेतन मन वो जमीन है। ठीक है। और ये जो सकारात्मक पुष्टि हैं, ये वो बीज हैं जो हम उस जमीन में बो रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसा बीज वैसी फसल? बिल्कुल। सफलता और खुशी के बीज बोएंगे तो वही उगेगा। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे बाकायदा विज्ञान है। हाँ, मैंने सुना है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या ग्रैंड मास्टर की शिक्षाओं में इसका जिक्र आता है? ओह, बिल्कुल आता है। ग्रैंड मास्टर सर समझाते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो अपने कनेक्शंस, अपने न्यूरल पाथवेज को बदल सकता है, रीवायर कर सकता है। रीवायर? सच में? हाँ। जब हम लगातार और खासतौर पे भावना के साथ किसी पुष्टि को दोहराते हैं तो हम दिमाग में सचमुच नए मजबूत रास्ते बना रहे होते हैं, सकारात्मक सोच के रास्ते। और पुराने नेगेटिव वाले? वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं इस्तेमाल ना होने से। तो ये वाकई में अपने दिमाग की वायरिंग बदलने जैसा है। ये तो कमाल की बात है। तो अगर किसी को अपनी अफर्मेशंस बनानी हो तो ग्रैंड मास्टर सर के हिसाब से सही तरीका क्या होना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, इसमें ग्रैंड मास्टर कुछ बहुत क्लियर गाइडलाइंस देते हैं। देखिए, पहली चीज, पुष्टि हमेशा वर्तमान काल में हो, प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं हूं या मेरे पास है, मैं बनूंगा नहीं। बिल्कुल। मैं स्वस्थ हूं, न कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरे पास प्रचुरता है, न कि मेरे पास पैसा आएगा। फर्क देखिए। समझ गई। वर्तमान। और दूसरा, भाषा हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव। उसमें नहीं, मत, कभी नहीं जैसे शब्द ना हो। अच्छा, जैसे मैं बीमार नहीं हूं के बजाय? हाँ, उसके बजाय कहें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। दिमाग नहीं को प्रोसेस नहीं करता आसानी से, वो सीधे बीमार पर फोकस कर सकता है। तो हमेशा वो बोलो जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप नहीं चाहते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तीसरा, वो पर्सनल हो, मैं से शुरू हो, आप अपने लिए कर रहे हैं। चौथा, छोटी और स्पष्ट हो, याद रखने में आसान, दोहराने में आसान। लंबी चौड़ी ना हो। जी, और सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, उसमें भावनाएं जुड़ी हों, इमोशन। सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। भावनाएं मतलब महसूस करना। हाँ, उस एफर्मेशन को महसूस करना। शब्दों के पीछे का एहसास बहुत जरूरी है, वही उसे शक्ति देता है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए या शायद पैसों के लिए। जरूर। स्वास्थ्य के लिए ग्रैंड मास्टर एक बहुत शक्तिशाली पुष्टि बताते हैं। मैं दिव्य स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा से भरपूर हूं। देखिए, वर्तमान में है, सकारात्मक है, पर्सनल है। हाँ बिल्कुल, मैं दिव्य स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा से भरपूर हो। अच्छा है। और फाइनेंस के लिए? फाइनेंस के लिए एक उदाहरण है, पैसा मेरी ओर सभी दिशाओं से प्रचुरता में और निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मैं एक धन चुंबक हूं। वाह, मैं एक धन चुंबक हूं। इसमें भी वही सारे सिद्धांत हैं। जी, आप अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं, रिश्तों के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, किसी खास लक्ष्य के लिए। सिद्धांत यही रहेंगे। ठीक है, एफर्मेशन बना ली, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? क्या बस दिन में कभी भी दोहरा लेना है? देखिए, दोहराना तो है, लेकिन ग्रैंड मास्टर के खास ध्यान विधि बताते हैं जो इसे बहुत ज्यादा प्रभावी बनाती है। अच्छा, वो क्या है? उसके लिए आप शांत जगह पर बैठें, आराम से, और सबसे पहले एक विजय उत्सव की मनोदशा बनाएं। विजय उत्सव मतलब? मतलब कल्पना करें कि जो आप चाहते हैं वो मिल चुका है, आप सफल हो चुके हैं
और उस सफलता का जश्न मना रहे हैं। वो खुशी, वो उत्साह, वो संतुष्टि, उसे महसूस करें पहले। अरे वाह, ये तो अलग है। अफर्मेशन बोलने से पहले ही जीत का एहसास। हाँ, बिल्कुल। वो वाइब्रेशन सेट करनी है। फिर अपनी सांस पर ध्यान दें और धीरे धीरे 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें। हर गिनती के साथ और गहरे और शांत होते जाएं। ठीक है। 10, 9, 8। जी, जब आप बिल्कुल शांत और ग्रहणशील अवस्था में पहुंच जाएं, तब अपनी बनाई हुई अफर्मेशन को दोहराएं। लेकिन कैसे? पूरी भावना के साथ और ज्वलंत कल्पना के साथ। कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन। हाँ, उसे सिर्फ बोले नहीं, उसे देखें, उसे सुने, उसे महसूस करें, जैसे वो अभी इसी पल सच है। मल्टी सेंसरी ये काफी गहरा अभ्यास लगता है। क्योंकि ये सीधे अवचेतन मन पर काम करता है। लेकिन एक सवाल है, जब हम ये सब कर रहे हों या दिन में कभी भी अगर कोई नेगेटिव विचार आ जाए, कोई शक, वो तो आते ही हैं। बिल्कुल आते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। उसके लिए ग्रैंड मास्टर की एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की तकनीक है। क्या है वो? कैंसर। रद्द करो, रद्द करो। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। ये उस नेगेटिव विचार के पैटर्न को तुरंत ब्रेक करता है। ये आपके अवचेतन मन को एक क्लियर सिग्नल है कि आप इस विचार को स्वीकार नहीं करते, इसे कैंसिल करते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। जी, और ग्रैंड मास्टर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ 5-10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं है, ये पूरे दिन की जागरूकता है। पूरे दिन के। हाँ, आप दिन भर क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान देना, आप जो चाहते हैं सकारात्मक, उस पर फोकस करना, और जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए जो आप नहीं चाहते, उसे तुरंत रद्द करो से काट देना। तो ये एक तरह की मेंटल हाइजीन हुई। बिल्कुल सही शब्द, मेंटल हाइजीन। लगातार अपने विचारों को साफ रखना। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ग्रैंड मास्टर अवधूत सर की विधि में सही तरीके से एफर्मेशन बनाना शामिल है। वर्तमान काल, सकारात्मक, व्यक्तिगत, संक्षिप्त, भावनाओं से भरपूर। जी, फिर उसे एक विशेष ध्यान विधि से दोहराना, जिसमें विजय उत्सव की भावना और गहरी कल्पना हो। हाँ, और साथ ही दिन भर जागरूक रहकर नकारात्मक विचारों को रद्द करो से तुरंत कैंसिल करना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा पैकेज है। ये सब मिलकर अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं, जिससे जीवन में गहरे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य हो, पैसा हो, रिश्ते हो, कुछ भी। हाँ, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। और यहाँ पर ना एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो ग्रैंड मास्टर की शिक्षाओं से ही निकलता है। क्या? कि अगर हमारा अवचेतन मन दोहराए गए भावनात्मक विचारों को इतनी आसानी से पकड़ लेता है, तो सोचिए हम दिन भर अनजाने में बिना ध्यान दिए खुद को कौन सी सूक्ष्म पुष्टियां दे रहे होते हैं। वो कौन से छोटे छोटे नेगेटिव विचार, शक या डर हैं जो हम शायद नोटिस भी नहीं करते, पर वो अनजाने में हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को आकार दे रहे होते हैं। इस पर सोचना जरूरी है।